बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से एकदम खस्ता और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी से हलवाई स्टाइल आलू के समोसों की रेसिपी। आप इसको आज के इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ये समोसे बनकर तैयार होते हैं और काफ़ी टाइम तक ये समोसे खस्ता ही बने रहेंगे, ये बिल्कुल भी नरम नहीं होंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समोसों की डो बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है। मैदे को अच्छे से छान कर लीजिएगा और साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन और आधा टीस्पून कलौंजी ऐड कर ली है। और इसको शूट करते वक्त जो कैमरा है वो गलती से ऑफ हो गया था। अब इन तमाम चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1/3 कप मेल्टेड घी शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप डालडे का या फिर तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन तेल से जो हमारे समोसे हैं वो इतने खस्ता नहीं बनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से रब करते हुए मिलाएंगे। तो ये जो घी है ये बिल्कुल हल्का सा गर्म है, क्योंकि मैंने इसको मेल्ट किया था। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा घी डाल करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिलाने के बाद देखिए मैदे का टेक्सचर और इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। और जब हम इसकी इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से बन रही है। तो घी जो है इसमें बिल्कुल परफेक्ट गया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक टाइट सा डो गूंद कर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइट या फिर नरम डो आपने इसका नहीं गूंदना है, हल्का सा ये टाइट रहेगा, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे तो थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा। और बहुत सारा पानी एक साथ मत डालिएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको बहुत अच्छे से मसल कर गूंद लिया है। चिकना सा ये डो बनकर तैयार हुआ है। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा करके हम इसको क्लिंग फिल्म से रैप कर आधे घंटे के लिए रख देंगे कवर करके। और तब तक हम आलू का मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन रखा है मैंने गैस पर। 3 से 4 टेबलस्पून तेल शामिल करेंगे। तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया और आधा टीस्पून सौंफ ऐड करेंगे। थोड़ा सा इन मसालों को फ्राई कर लीजिए लो फ्लेम पर, कुछ सेकंड्स के लिए ही पकाइएगा। और उसके बाद हम इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज डालेंगे बारीक चॉप करके। और प्याज को मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जब तक कि प्याज जो है गुलाबी नहीं हो जाती, ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाती। और साथ ही यहाँ पर मैं आधा टीस्पून इसमें राई ऐड कर रही हूँ। तो आप सूखे धनिए के साथ और ज़ीरे के साथ ही राई को ऐड कर लीजिएगा और अच्छी तरह से इसको भी मिलाकर फ्राई कर लीजिए तेल में। और जब प्याज इस तरह से गुलाबी हो जाएगी, ट्रांसलूसेंट हो जाएगी, तो हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे बारीक कट करके। तो ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं। मिर्चें आप यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 टेबलस्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। मिला करके अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म नहीं हो जाता। और उसके बाद हम इसमें आधा कप बॉईल किए हुए मटर शामिल करेंगे। तो आप यहाँ पर चाहो तो फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और मटर को भी 2 से 3 मिनट के लिए पकाने के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून भरकर तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे इसमें। और साथ ही मैं इसमें आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून और अच्छी तरह से मिलाते हुए इन मसालों को भी पकाएंगे मटर के साथ। तो पानी डालने से मसाले जो है वो जलेंगे नहीं और अच्छी तरह से इनकी भुनाई होती रहेगी। और अच्छे से पकाने के बाद लास्ट में इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है समोसों में, तो ज़रूर डालिएगा। इसको भी अच्छे से मिला देने के बाद हम इसमें 600 ग्राम बॉईल करके रफली मैश किए हुए आलू ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भरकर या फिर आलूओं के हिसाब का इसमें नमक शामिल कर लीजिए। और अब मीडियम हाई फ्लेम पर आलूओं को हम मसालों के साथ मिलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो आलूओं को आपने रफली मैश करना है, बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बनाना है। और इस तरह से जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े हैं आलू के, उसको आप स्पैचुला से ही इस तरह से तोड़ते जाइए और अच्छी तरह से भुनाई करते जाएंगे, जिससे कि आलूओं में भी बहुत अच्छा सा मसालों का टेस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 से 5 मिनट तक मैंने आलू को पका लिया है मीडियम फ्लेम पर मसालों के साथ। और बहुत अच्छी तरह से हमारा जो आलू का मसाला है वो बनकर तैयार हो गया है। आखिर में हम इसमें 1 टेबलस्पून आमचूर का पाउडर शामिल करेंगे। ये ना हो तो फिर आप आधे नींबू का रस ऐड कर लीजिएगा। इसको भी अच्छी तरह से मिला करके बस गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें मुट्ठी भरकर ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लेंगे। और इसको बस अच्छी तरह से मिलाना है। हरा धनिया डालने के बाद हमें इसको पकाना नहीं है। और इसी के साथ हमारी चटपटी, स्पाइसी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी आलू की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। इसको हम रखते हैं एक साइड में।
अब यहाँ पर डो को भी रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखिए डो जो है अच्छी तरह से ढल गई है, बहुत अच्छे से ये सेट हो गई है। तो डो को हम एक बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको मैं 4 पेड़ों में कट कर रही हूँ। देखिए इस तरह से, और आप चाहो तो इनको 2 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हो। अब 3 पेड़े को हम एक साइड पर रख देंगे, एक पेड़े को हम इस तरह से थोड़ा-सा लंबा कर लेंगे, लंबा और इवन सा कर लीजिएगा। अब एक पेड़े में से हम इसके 4 पेड़े कट कर लेंगे छोटे-छोटे। तो यहाँ पर मैं इसके मीडियम से भी थोड़े से छोटे समोसे बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसके पेड़े थोड़े से छोटे ही रखे हैं। और अगर आपको थोड़े से बड़े समोसे बनाने हो तो फिर आप इनको 2 या फिर 3 पेड़ों में कट कर लीजिएगा। अब एक पेड़ा लेकर हम इसके ऊपर थोड़ा-सा सूखा मैदा डालेंगे और इसको इस तरह से बेल लेंगे। तो हमें इसको थोड़ा-सा लंबा बेलना है और बहुत ज़्यादा पतला भी इसको मत करिएगा। अब सेंटर में से हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। जब इसके ऊपर निशान बन जाएगा तो चाकू से इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से एक रोटी में से हमारी 2 समोसा शीट बनकर तैयार हो जाएगी और बाकी के 3 पेड़ों को भी हम पहले इसी तरह से बेलकर तैयार कर लेंगे। और इन 4 पेड़ों में हमारे 8 समोसा शीट्स बनकर तैयार हो जाएंगे और 3 कप मैदे में हमारे तकरीबन 30 से 32 इस साइज़ के समोसे बनकर तैयार होंगे। अब देखिए 4 पेड़े की समोसा शीट मैंने बनाकर तैयार कर ली है और यहाँ पर आलू का जो मसाला है वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम समोसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक शीट लेकर हम इसके किनारे पर पानी लगाएंगे। तो आधे किनारे पर ही लगाइएगा पानी और देखिए हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और जहाँ पर पानी लगाया है वहाँ पर अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसको सील कर लीजिएगा। और जो इसकी कोन सी बन गई है इसके अंदर हम 1 से 2 टीस्पून आलू की स्टफिंग करेंगे, तो बहुत ज़्यादा भी मसाले को मत डालिएगा। और हाथों से प्रेस करके हम इसके ऊपर फिर से किनारे पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और अब हम इसको इस तरह से देखिए सील कर लेंगे। तो पानी अच्छे से लगाइएगा जिससे कि ये बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएगा और फ्राई करते वक्त ये खुलेगा नहीं। और इस तरह से हमारा एक समोसा बनकर तैयार हो गया है और बाकी के तमाम समोसे हमें इसी तरह से बना लेने हैं। इस पॉइंट पर आप इसको डीप फ्रीज़र में पूरे 1 से 2 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हो। अब समोसों को फ्राई करने के लिए मैंने तेल को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही गरम किया है। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और एक-एक करके जितने आ रहे हैं उतने पैन में समोसे डाल देंगे। तो तकरीबन 10 से 12 समोसे मैंने एक बार में ही डाल दिए हैं और लो फ्लेम पर ही हम इसको इसी तरह से फ्राई होने देंगे। डालते के साथ हमें इसको फ़ौरन से स्टर नहीं करना है। जब समोसे इस तरह से फ्राई होकर ऊपर आ जाएंगे तो हल्के हाथों से हम इनको स्टर कर लेंगे। अगर आप समोसों को स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई कर दोगे तो समोसों के ऊपर बबल्स बन जाएंगे और ये अच्छी तरह से खस्ता नहीं हो पाएंगे। तो पहले आपने गैस की फ्लेम को लो रखना है और जब ये इस तरह से फ्राई होने लग जाएंगे, इनके ऊपर हल्का सा कलर आ जाएगा, तो आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर लीजिएगा और उसके बाद मीडियम फ्लेम पर ही हम इनको अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेंगे जब तक के समोसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते और अच्छी तरह से इनके ऊपर की जो लेयर है वो क्रिस्पी नहीं हो जाती। 8 से 10 मिनट तक यहाँ पर मैंने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से हमारे समोसे फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इनको तेल में से निकाल देंगे और इनको किसी भी जाली में रख लीजिएगा जिससे कि इनमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो ड्रेन हो जाएगा। और समोसों का दूसरा बैच फ्राई करते वक्त आपने गैस की फ्लेम को कुछ देर के लिए बंद कर देना है और जब तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा तो आप दूसरा बैच फ्राई कर लीजिएगा। और इसके बाद हम इन मज़ेदार से और ख़स्ता और करारे से और स्पाइसी समोसों को गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो रमज़ान में इफ्तार के लिए इनको बनाइएगा ज़रूर। टोमेटो केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ या फिर इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ आप इनको सर्व कर सकते हो। बनाइएगा ज़रूर और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।